नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिन से हमने एक पूरी श्रृंखला चला रखी है वास्तुशास्त्र में जितने भी मुहूर्त होते हैं उनके बारे में। सन 2026 में आ गया ना, 2026 आ गया बिल्कुल सिर पर। देखिए कितना सा समय रह गया और आपके मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे और फिर आपका ध्यान कहाँ जा रहा था? डॉक्टर भारद्वाज जी की तरफ। भारद्वाज जी, आप बताइए, हमें नए घर में प्रवेश करना है, हमें नया घर बनाना है, भूमि पूजन शिलान्यास करना है और हाँ, हमें देखना है कि इसमें पंचक कब पड़ेंगे और राहु काल कब होता है। अरे बहुत सारे सवाल हमारे मन में। भारद्वाज जी बता दो। यस, आपको बता रहे हैं। समय से जगाना, समय से बताना मेरा फर्ज समझता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नए साल के अंदर सन 2026 अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से बताते हैं, सुविधा होती समझने में। और इसमें क्या करना है आपने, कैसे आपने किन किन दिनों में आपने जो है अपना नए घर में जो आपने अपने सपनों का घर बना लिया, छोटा है या बड़ा है, हर किसी के लिए अपना घर महल होता है, सपनों का घर होता है, उसमें आपने प्रवेश करना है। अब आप चाहते हैं कि उसमें प्रवेश करें, पर कब करें, किस तारीख में करें, कैसे करें, क्या तरीका होगा, ये सवाल आपके मन में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आइए करते हैं आपकी इस समस्या का समाधान आज के वीडियो में। आपने हेडिंग देख लिया। आज का हेडिंग घर में, नए घर में प्रवेश के लिए नूतन हाउस कहते हैं, नूतन घर कहते हैं, नूतन भवन कहते हैं, उसमें आपने प्रवेश करना है। 2026 में कौन कौन सी तारीखें हैं, कौन कौन से दिन हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपने देखा कि ये जो है हमारी श्रृंखला जो चल रही है, इसमें हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। भूमि पूजन शिलान्यास का, घर में एंटर करने का, नए घर में, पुराने घर में, किराए के मकान में जाने का भी बता देंगे पूरा का पूरा आपको। कौन सी डेट्स होंगी, कैसे कैसे एंटर करना है, क्या विधि विधान होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या सावधानियां होते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आप फॉलो करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, इसलिए आपसे एक इतनी सी चीज़ भी छूटने वाली नहीं है। और हाँ, याद आ गया, क्या पहली बार आए थे चैनल पर? पहली बार आए थे तो इसको कर लेना सब्सक्राइब। बड़ा अच्छा, बड़ा काम का चैनल है, इसमें कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, हर बात दिल से बताते हैं भारद्वाज जी। यस, आइए, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसमें देखिए ये 6 वीडियो आएंगे हमारे मुहूर्त के बारे में, भूमि पूजन शिलान्यास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद 3 वीडियो और आएंगे, वो इसके साथ में कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इसका विधि विधान क्या है, क्या क्या सामान चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, कैसे किया जाएगा, क्या गलती आपने नहीं की जाएंगी। आइए अब आप नोट करें, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, तारीखें नोट करें साथियों। देखो पूरे साल के अंदर सन 2026 में कौन कौन सी तारीखें ऐसी हैं महीने से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिनमें कि आप आसानी से नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। समय जो है आप अपने जो लोकल आपके पंडित जी, आपके द्विज होते हैं, पुरोहित है आपके, या फिर आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे भी सही समय पता कर सकते हैं। ऐसे तो क्या होता है कि भूमि पूजन शिलान्यास और घर प्रवेश के लिए तारीखें आपकी जन्म तिथि से भी निकाली जा सकती हैं और निकालते भी हैं और बहुत से मुहूर्त मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, उसका मैंने आज आपको बताया है, खुलासा किया है। ध्यान करें, जनवरी के महीने, जनवरी 2026 में नए घर में प्रवेश के लिए कोई स्पष्ट मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा है। फरवरी 2026 में 6, 7 और 21 फरवरी बहुत ही अच्छी तारीखें हैं। मार्च के महीने में भी कोई स्पष्ट मुहूर्त नहीं है, जैसे जनवरी में नहीं था, पर फिर भी अपनी जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से, विश्वास के हिसाब से आपको पता है कि वर्ष में 2 बार जो है नवरात्रे आते हैं। तो ये जो ग्रीष्म नवरात्रे हैं ये आमतौर पे मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं। इस बार मार्च के महीने में आएगा, 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ग्रीष्म नवरात्रे, जिन्हें कहते हैं चैत्र नवरात्र जो होते हैं, इनके सभी दिन 9 के 9 दिन जो है सभी शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त जैसे ही माने जाते हैं। रामनवमी भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। अब प्रशस्त जैसे जो हमने बोला प्रशस्त जैसे ही माने जाते हैं, ऐसा ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया आपको बता देता हूँ। नवरात्रों को लेकर के बहुत सारे इफेंट बर्ड भी होते हैं, बहुत सारे, कई बार जो है यहाँ पर जो है कई बार विचार नहीं भी मिलते कि नहीं, ये इस बार के जो है नवरात्रे अच्छे नहीं हैं, इस बार के वैसे हैं। मेरा ऐसा मानना है, नवरात्रे तो नवरात्रे होते हैं और सभी शुद्ध होते हैं, पर फिर भी आपके जो पंडित जी, आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर कर लेना, ताकि आपको सेकंड एडवाइस भी मिल जाए। सेफ चलना चाहिए, सुरक्षित चलना चाहिए। आगे चलते हैं। अप्रैल के महीने में 20, 23 और 24 3 दिन मिलते हैं आपको। मई में 7 मई, 8 मई, 13 मई। जून के महीने में 17 जून, 22 जून, 24 जून, 27 जून, ये 4 दिन आपको मिलते हैं। जुलाई के महीने में 1 जुलाई, 4, 9 और 11 जुलाई,
ये आपको जो है 4 आपको जुलाई के महीने में डेट्स मिल रही हैं। आगे चलते हैं अगस्त से कैसे कैसे आपको करना है। अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में नए घर में प्रवेश के लिए कोई भी स्पष्ट मुहूर्त इन 3 महीने में नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था, पहली वीडियो से आपसे कह रहा हूं, मैं पिछले 10 दिन से आपसे कह रहा हूं कि इस बार जो है ऐसे पूरे महीने निकल जाएंगे जिसमें आपको एक भी स्पष्ट मुहूर्त नहीं मिलेगा गृह प्रवेश के लिए और आपको ये घर में, नए घर में जाने के लिए। और हाँ, भूमि पूजन शिलान्यास के लिए भी बहुत कंजूसी से, बहुत कम लिमिटेड से इसके अंदर दिन मिलेंगे इस साल में। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार तारा डूबा इसे कहते हैं, शुक्र अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, या फिर कई बार आपने देखा है कि देव सो जाते हैं, देव शयन का समय होता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं माने जाते हैं। निकालने को मुहूर्त निकल जाते हैं आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे योग ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, उनको भी निकाला जा सकता है पंडित जी की सलाह से। यद्यपि अक्टूबर, देखो अक्टूबर 2026 में प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा, पर 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक शरद नवरात्रि के सभी दिन, नवमी व दशहरा शुभ कार्यों के लिए प्राय प्रशस्त जैसे ही माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूरे के पूरे, नवमी भी और दशहरा भी इसको बोलते हैं, दशहरे के दिन, दशहरे का दिन बहुत शुभ होता है। इसके साथ साथ ध्यान दें कि विजयदशमी यानी दशहरे भी गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छे, उत्तम माने जाते हैं। गृह प्रवेश के लिए दशहरा आमतौर पे बहुत ही अच्छा माना जाता है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। नवंबर में 11, 21, 25, 26 और 28 नवंबर है। दिसंबर में आपको मिल जाएगी 3, 4, 5 व 12 दिसंबर 2026। ये बहुत अच्छी डेट्स आपको मिल जाएंगी। मैं फिर आपको बता देता हूँ, फिर से आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि जो नवमी होती है, जो हमारे नवरात्र होते हैं, नवरात्र साल में 2 बार आते हैं। एक बार आते हैं चैत्र के महीने में और दूसरे आते हैं अक्टूबर के महीने। आपने देखा है 2 बार आते हैं, जिन्हें कहते हैं शरद नवरात्र। नवरात्रों में जो चैत्र के महीने में आते हैं उसमें जो नवमी तिथि होती है उसको रामनवमी का नाम भी दिया जाता है, परंतु जो शरद नवरात्र होते हैं उनमें जो नवमी होती है उसको महानवमी का नाम दिया जाता है, उसको रामनवमी नहीं कहते, जबकि बहुत से लोग उसको भी रामनवमी कह देते हैं। कहने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु उसका वो सही उच्चारण नहीं है, सही शब्द नहीं है। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बताता रहता हूँ वो सब चीज़ें जो आपके काम आती हैं। साथियों, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेना। ये जितने मैंने आपको मुहूर्त बताए बड़े काम के हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगा और आपने सोचा कि भारद्वाज जी ये तो आपने बता दिया हमें नए घर में प्रवेश के लिए, पर हमें तो भूमि पूजन करना था, हमें तो शिलान्यास करना था, वो तो बता दो। यस, बता चुका हूँ 2 दिन पहले। आपको इसलिए नहीं मिला वो क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, आपने बेल बटन दबाया हुआ नहीं था, इसलिए मेरे नए वीडियो आपके पास आते भी नहीं है। मैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पिछले 1 हफ्ते से वो वीडियो बना रहा हूं जो कि भूमि पूजन शिलान्यास के बारे में, तारीखों के बारे में, मुहूर्त के बारे में है। आने वाले जो मेरी वीडियो बनेगी बम्पर टू बम्पर चल रही है, एक साथ 6 वीडियो बनेगी मुहूर्त के बारे में, वास्तुशास्त्र के जितने मुहूर्त होते हैं। और उसके बाद 3 वीडियो और आएंगी जो कम्प्लीमेंट्री होंगी, इसकी सप्लीमेंट्री होंगी, जिसमें कि हम विधि विधान बताएंगे, क्या क्या सामग्री होती है, कैसे किया जाता है, क्या गलती होने की संभावना आपसे हो सकती है, क्या गलती नहीं करनी है आपने, जिससे कि आपका सपनों का महल बिना रुकावट के बनता चला जाए और जब उसमें रहना शुरू करें तो आपको सुख, समृद्धि और खुशहाली मिले। यही मेरी कामना है। पहली बार आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा मेरी इतनी बात सुनने के बाद, और अगर नहीं किया था तो अब कर लेना। कोई कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैलाना मत भूलना। आज के लिए साथियों बस इतना ही, परसों फिर मिलूंगा। ये जो मेरी श्रृंखला चल रही है मुहूर्त की, इसका अगला टॉपिक आपके सामने आएगा जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।